Hello friends, good evening. In the second class is today, I'm Sumer Singh Yadav. Yesterday, we have studied about the basic rules of the tenses. At the first, I told you about the definition of the tenses. What is the tenses? कल की क्लास के अंदर हमने टेंसेज का जो टॉपिक था उसके बारे में देखा था। उसके बारे में भी हमने बेसिक जो रूल्स थे उसके बारे में देखा, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर मैंने ये बताया था आपको कि व्हाट इज द टेंस। उस टेंस के अंदर जो मैंने आपको बताया उसमें ये बताया था कि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस कहलाता है। देन आई टोल्ड यू अबाउट दैट। फिर मैंने आपको बताया वर्ब्स, व्हाट इज द वर्ब, कि वर्ब क्या होती है। वर्ब के बारे में हमने बातचीत की थी। उसमें हमने देखा था कि जिस भी वर्ड के अंत में ना ऐड होता हो उसी को वर्ब कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, जाना, रोना, खेलना, ये सारी की सारी क्या है, वर्ब है। किसी भी वर्ड के अंत में आप उठा के देखोगे तो ना लगा हुआ है, और जिसके अंत में ना होता है उसको वर्ब कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें अपन, द एक्सनिंग वर्ड इज नोन एज द वर्ब। जो एक्सनिंग जो वर्ड होते हैं उनको वर्ब के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द वर्ब्स, कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार देर आर द थ्री टाइप ऑफ द वर्ब्स। तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, जिसमें पहली जो होती है जिसको प्रेजेंट, दूसरी जो फॉर्म होती है उसको पास्ट, और जो तीसरी फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अगर अपनी भाषा में बात करें हम उनकी, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म होती हैं। और जो टीचर होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार इन वर्ब्स को 5 रूपों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको फोर्थ फॉर्म थी जिरंड आईएनजी वाली, और फिफ्थ है जिस वर्ब के अंदर एस या एस लगता है। कल की क्लास में हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। कितनी परसेंट वर्ब ऐसी होती हैं जो ईडी वाली होती हैं, कितनी परसेंट ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन होता है। 5% मैंने आपको ऐसे भी बताई थी जिनके अंदर क्या होता है कि कुछ वर्ड का चेंजेस होता है, कुछ अल्फाबेट का चेंजेस होता है। कुछ ऐसी 5% बताई जो तीनों ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर उन वर्ब के बाद में आज हम जो बात करते हैं वो शुरुआत करते हैं हम हमारे टेंस की, कि व्हाट इज द टेंस। व्हाट इज द टेंस। अगर बात करें अपन टेंस की, कि टेंस क्या है, जैसे कल मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस कहलाता है, जब वर्ब का रूप बदलता है। अब बात आती है यहाँ पर कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंसेस, कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए इन द मोस्ट ऑफ द प्रीवियस क्लासेस यू हैव टू बी स्टडीड एट योर स्कूल टाइम, कि आप अपने जो पिछली जो क्लासेस थी स्कूल टाइम की बात करते हैं तो वहां आपको 3 प्रकार के टेंसेस बताए जाते हैं, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर्स। बट इफ वी हैव टू टॉक अबाउट इट, यदि हम बात करते हैं तो केवल 2 ही प्रकार के टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। केवल 2 प्रकार के टेंसेज हैं, प्रेजेंट और फास्ट। फ्यूचर इज नॉट बी ए टेंस, फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ द टाइम। फ्यूचर क्या है, एक टाइम्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। मैंने बताई थी कि वर्ब का बदलता हुआ रूप, कल मैंने बताया था आपको। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। वर्ब का बदलता हुआ रूप, वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। वर्ब का बदलता हुआ रूप ही टेंस कहलाता है। अगर दूसरा रूप देखें आप यहाँ पर कि ये कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंसेस। दूसरा जो क्वेश्चन पुटअप होता है अपने सामने, यहाँ होता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द टेंसेस, की टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द टेंसेस। दूसरा जो पॉइंट अपना, देयर आर द टू टाइप, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ tenses, there are the 2 types of tenses. Thus first है present,
एंड सेकंड इज द पास्ट। ये अगर बात करते हैं हम तो यहाँ अपने को पता है कि देर आर द टू टाइप ऑफ द टेंसेज, दो प्रकार के टेंसेज होते हैं, थर्स प्रेजेंट एंड पास्ट। केवल दो ही प्रकार के टेंसेज होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। अब बात करें हम तो व्हाट इज द फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम, फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम, फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम। फ्यूचर क्या है? कंसेप्ट ऑफ, फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम, फ्यूचर एक क्या है? कंसेप्ट ऑफ टाइम है। तो अपने सामने यह बात हो गई कि देर आर द टू टाइप ऑफ द टेंसेज, फर्स्ट इज द प्रेजेंट, सेकंड इज द पास्ट एंड फ्यूचर इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम। फ्यूचर क्या है? कंसेप्ट ऑफ टाइम है। बट वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज थ्री टेंसेज। हम इन तीनों टेंसेज की बात करेंगे और जो तीनों टेंसेज की बात करेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहले हम प्रेजेंट। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, प्रेजेंट, प्रेजेंट के भी चार रूप होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपके सामने अब समस्या यह आएगी कि सर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, आपने दो बताएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं ही सेल्स बुक्स, एग्जांपल है एक, ही एग्जाम्पल लिखते हैं ही सेल्स बुक्स, ही सेल्स बुक्स। अगर यहाँ देखें तो यहाँ अपने को शो करना है सबसे पहले कि टाइम क्या है और टेंस कौन सा है। अगर यहाँ देखते हैं इसमें अंदर तो अपने इसमें देखेंगे जो टेंस है वो तो कौन सा है? टेंस तो कौन सा है यहाँ पर? प्रेजेंट है। टेंस कौन सा है यहाँ पर? प्रेजेंट है। और दूसरा देखिए अपन कि टाइम कौन सा है, तो यहां टाइम जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये क्या है यहां पर? ये टेंस और ये टाइम है। ये तो टेंस तो हो गए यहां पर, प्रेजेंट ही सेल्स बुक। अगर टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टेंस कोई सा भी हो सकता है। दूसरा अगर एग्जांपल देखें अपन यहां पर, अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो जो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा अगर एग्जांपल देखें अपने यहां पर तो जो दूसरा एग्जांपल आ रहा है अपने सामने वो ये आ रहा है, जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू जयपुर, ही इज गोइंग टू जयपुर। ये अपने सामने एक सेंटेंसेज है। अगर इसमें बात करते हैं अपन, अब देखो इसमें अगर बात करें तो यहां अगर देखोगे आप तो यहां जो बात आ रही है मुख्यतः वो ये आ रही है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टेंस की तो यहाँ टेंस तो कौन सा है? अगर बात करें कि यहाँ टेंस कौन सा है तो देखो टेंस देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। और टाइम की बात करें, यहाँ टाइम क्या है? तो टाइम क्या है यहाँ पर? फ्यूचर है। टाइम कौन सा है यहाँ पर? फ्यूचर है। जैसे ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, ये और लिख लो आप, ये देखो ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो। अगर यहां तक देखते हैं तो टाइम भी प्रेजेंट और टेंस भी प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही मैंने टुमारो ऐड किया तो टुमारो ऐड करते ही तो टाइम कौन सा हो गया यहाँ पर? फ्यूचर हो गया। और यहाँ जो टाइम फ्यूचर हुआ है उस टाइम में आप नोटिस करने की जो बात आती है अपने सामने वो ये आ जाती है कि जो टाइम और ये है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि पास्ट जो सेंटेंस था उसमें देखा था हमने ही सेल्स बुक, वहां जो टेंस था वो प्रेजेंट था, टाइम वहां प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। कोई सा भी हो सकता है भाई, बेचता था बेचता है और बेचता होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं अपने यहाँ पर इस सेंटेंस में ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, क्योंकि यहाँ अगर इसको मैं इंडिकेट करता हूँ टुमारो को तो अपने को पता है यहाँ टेंस तो कौन सा हो गया? इज गोइंग, यानी कि प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा हो गया यहाँ पर? फ्यूचर हो गया। यहाँ जो टाइम है वो कौन सा है? फ्यूचर है। अब जो दूसरी बात आती है अपने सामने यहाँ पर आ जाती है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि टेंस जो है तीन थे, इसमें से सबसे पहले हमने प्रेजेंट की बात की। प्रेजेंट में हमने देखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की।
प्रेजेंट जो टेंस है उसके चार भाग होते हैं। प्रेजेंट जो टेंस है उसके चार भाग होते हैं। प्रेजेंट जो टेंस है उसके चार भाग हैं। अब चार भाग कौन कौन से इसके, अगर बात करें सिंपल, दूसरा देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, थर्ड देखिए परफेक्ट, परफेक्ट, और फोर्थ देखे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीसी। अगर बात करते हैं अपन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो तीन जो इसके चार भाग हो गए, सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इस प्रकार से यहां हमारे सामने प्रेजेंट के चार हो गए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सिंपल की, सिंपल जो टेंस है वो किस आधार पे है, सबसे पहले हम बात करें किसकी, सिंपल की, कि जो सिंपल टेंस है वो किस आधार पे है, कैसे है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें प्रेजेंट सिंपल की, कि जो प्रेजेंट सिंपल है, सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल जो है इसकी सबसे पहले बात करते हैं पहचान। अगर पहचान की बात करते हैं अपन, तो देखो इसकी जो पहचान है वो है अपने यहां ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ये क्या है, इसकी पहचान है। अगर बात करें अपने यहां पर इसकी, तो अपने को ये पता है कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसके अंदर, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है डू और डज, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डज, डू और डज। ये जो डू और डज है वो दो रूपों में काम में ली जाती है, कि इफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है इज इंट्रोगेटिव, यदि सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव हो। दूसरा अगर देखें, या फिर सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। इन द सेंटेंस ऑफ द इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इन द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। अगर मैन वर्ब की बात करें, तो मैन वर्ब जो इसमें आती है वो आती है इसके अंदर, मैन वर्ब की बात करते हैं तो मैन वर्ब जो आती है इसमें, वो मैन वर्ब आ जाती है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसमें एस या ई एस जो है वो आता है। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं अपन, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू और डज, डू और डज का प्रयोग किया जाता है हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। जब भी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखें तो यहां हमेशा मैन वर्ब जो है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसमें एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो बात आती है अपने सामने यहां पर, यह आ जाती है कि जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ई एस किया तो ये कैसे और किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इफ द सेंटेंस, इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर, कि यदि सेंटेंसेज में सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, व्हेन द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर, कि जब सब्जेक्ट क्या हो, जब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम, तो हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। या जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या एक वचन हो, तो हम
वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं। जब हो तो हम वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। दूसरा, अगर क्या हो, सब्जेक्ट बहुवचन हो, तो सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल हो, इफ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल देन वी यूज हेयर द प्लूरल वर्ब लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो हमेशा क्या आएगी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब एक सेंटेंस जैसे लिखते हैं अपन, उसको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल बनाते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं, एग्जाम्पल है, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अगर देखें, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, ये है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। दूसरा देखिए, तो देखो दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपन यहाँ पर। अब देखो इसको अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं, दूसरा बात में देखते हैं। पहले देखो मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई जो था, आई के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर फूड, ऑब्जेक्टिव लिख दिया, मैं खाना खाता हूं। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब भी हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा डू और डज का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज का प्रयोग कैसे, देखो सबसे पहले अपन नेगेटिव बनाते हैं, तो आई के मैंने भी बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो हम हमेशा वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो वही सेम प्रोसेस ये होगी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हमेशा डज का प्रयोग करते हैं, और जब प्लूरल हो तो हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आई जो है वो फिक्स है, किसके साथ में, डू के साथ में। जैसे आई डू नॉट ईट फूड, ये कौन सा सेंटेंस हो गया अपना, सिंपल सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल में नेगेटिव, आई डू नॉट ईट द फूड। अगर दूसरा देखें तो अब क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू इंट्रोगेटिव में, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको कहां रखेंगे अपन, सब्जेक्ट से पहले। कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डू है, तो डू को कहां रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई, तो डू को हम रखेंगे किससे पहले, आई से पहले। तो डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड, और अंत में क्या लगा देंगे हम, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये जैसे हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा अगर सेंटेंस देखते हैं अपन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो देखो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा जो एग्जांपल अपना, अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल देखोगे आप तो यहां आप पाओगे जैसे राम एक पेड़ काटता है, राम एक पेड़ काटता है, काटता है। अब इसकी बनाएंगे तो जैसे राम, अब इसको बनाएंगे तो इसकी जो है वो कैसे बनेगी, राम कट्स, राम कट्स ए ट्री, राम कट्स ए ट्री, ये सेंटेंस बन गया। किसमें, अफर्मेटिव के अंदर, पॉजिटिव जिसकी बात करते हैं। अब अपने को यहां बनाना क्या है, इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जब हम इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे, जब इस सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वापस यहां मैं साइड में लिख रहा हूं कि जब भी हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो हमेशा सेंटेंस जो है किसके साथ, डू और डज, डू और डज का प्रयोग करेंगे। और जब भी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात हो गई ना, कि जब भी हम अब यहां बनाएंगे तो अपने को पता है कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, डज का। लेकिन जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, डू का। अब यहां देखोगे तो यहां सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे यहां पर, जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट। अब मैंने अभी बताया कि डू डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो राम कट्स था, तो यहां क्या करें, राम
डज नॉट क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी यहाँ पर, कट। राम डज नॉट कट ए ट्री। ये लो, ये किस में हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव में, राम कट्स ए ट्री, हमने इसको बनाया नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाइए, राम डज नॉट कट ए ट्री। तीसरा अगर देखें तो अपने को कौन सा बनाना है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, राम से पहले रखेंगे तो डज राम, सही है, डज राम कट ए ट्री, डज राम कट ए ट्री, और अंत में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। ये कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा अगर एग्जांपल देखें, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, वह एक पत्र लिखता है, 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 बात यह आ गई ना, वह एक पत्र लिखता है। अब इसको लिखेंगे तो ही राइट्स, he writes he writes a letter, he writes a letter। अब जो हमने सेंटेंस देखा है, वह एक पत्र लिखता है, तो he writes a letter, इसका क्या बनाना हमें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। सबसे पहले बनाते हैं हम इसका नेगेटिव, और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो देखो नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव तो कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब भी एस या ईएस हो तो क्या लगाते हैं हम हमेशा, डज। ये मान लो या फिर ये मान लो कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या आता है, डज आता है। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, जब भी डू डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ये किस में हो गया, नेगेटिव हो गया। अब अगर इसी का हम क्या बनाएंगे, इसी का क्या बनाए हम, इंट्रोगेटिव बनाए। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसका किसको बाहर निकालेंगे, डज को। हेल्पिंग उसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसको बाहर निकालेंगे, डज को। तो डज डज ही क्या आएगा फिर, राइट, डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर। अंत में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। ये कौन सा बन गया अब अपने सामने, यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, किसका, सिंपल का। तो ये तरीका था। अब नोट कहां लगाना है, यहां देखो अपने को पता था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डायरेक्टली क्या आती है, वर्ब आती है। और वर्ब कैसी है, या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर उसमें एस या ई एस होता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन जब भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और सिंपल टेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, डू और डज। और जब भी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा भी यहां देखें कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया हमने, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर था तो उसके अकॉर्डिंग हमने एस एस लगा दिया, प्लूरल था तो हमने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लिया। अगर यहां देखिए वह खाना पकाता है, अगर एक और सेंटेंस देखते हैं अपन, तो यहां अपने को पता है वह खाना पकाता है। एग्जांपल देखो, वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है। अगर इसको हम लिखेंगे, अगर इसको लिखते हैं तो अपने को यह पता है क्या होगा, ही आएगा। देखो पकाता है, ता है, यही है ना, ही कुक्स फूड, ही कुक्स फूड, ही कुक्स फूड। अब किस में है ये, अफर्मेटिव। क्या बनाना है हमें इसका, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। जब हम इसका क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे सिंपल में, तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे,
डू और डज, और जब भी डू और डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां देखोगे आप तो इसका बनाएंगे, तो देखो इसका बनाएंगे तो इसमें अपने को ये पता है नेगेटिव बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट कुक फूड, ये कौन सा बन गया, नेगेटिव बन गया। कौन सा बन गया, ये नेगेटिव। अब क्या बनाना हमें, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव यदि हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही, सॉरी, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसको बाहर निकालेंगे, डज को। तो डज ही, डज ही, डज ही कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होगी, कुक। डज ही कुक फूड, और अंत में क्या लगाएंगे हम, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से ये क्या बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया। जैसे हम कहें तुम, नेक्स्ट जो है तुम जयपुर जाते हो, तुम जयपुर जाते हो, तुम जयपुर जाते हो। अगर यहां देखोगे तुम जयपुर जाते हो, अगर इसको बनाए तो यू गो टू जयपुर, यू गो टू जयपुर, तुम जयपुर जाते हो। अब यहां देखने की बात यह आ गई, अपने अब तक सिंगुलर क्या ले रहा था, सब्जेक्ट ले रहे थे अपन, अब लिया हमने प्लूरल सब्जेक्ट। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है क्या बनाना इसका हमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखो सबसे पहले नेगेटिव बनाते हैं तो यू, यू कैसा है, प्लूरल, प्लूरल है, क्या किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो यू डू नॉट गो टू जयपुर, यू डू नॉट गो टू जयपुर, ये कैसा बना दिया हमने, नेगेटिव। अब क्या बनाना है हमें, इंट्रोगेटिव। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसको बाहर निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, डू, डू यू, डू यू, डू यू गो टू जयपुर, अंत में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क। ये जो कुछ थे वो हमने बता दिए। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ द, यूजेज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का उपयोग कहां कहां होता है, यूजेज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहां कहां होता है। अब बात करते हैं इनकी। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का जो प्रयोग है, प्रेजेंट सिंपल जो है उसका प्रयोग किया जाता है, एक तो अगर देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर, द प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज यूज इन द यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक जो सत्य बातें होती हैं हमारी, जैसे द सन राइजेज कहाँ, इन द ईस्ट, द सन साइंस अगर देखें सेट ऑफ होता है कहाँ होता है, वेस्ट। ये क्या है, ये यूनिवर्सल बातें हैं, ट्रुथ है। दूसरा देखें अपन, इसका प्रयोग जो है क्या बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस, आदत बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन जैसे राम स्मोक्स आफ्टर लंच, राम स्मोक्स आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद में राम क्या करता है, स्मोकर। इट मींस इट इज द हैबिट ऑफ द राम, ये राम की हैबिट है कि वो लंच के बाद क्या करेगा, हमेशा स्मोक करेगा। तो ये क्या हो गई, हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी क्या आता है, परमानेंट और जो रेगुलर कस्टम्स होते हैं उनके लिए, परमानेंट और रेगुलर कस्टम्स के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे परमानेंट की बात करते हैं, जब परमानेंट में कौन आ गया, जैसे ट्रेन का टाइम वो परमानेंट है। परमानेंट जो होते हैं, जैसे अपन बात करें कि राम गोज टू स्कूल दिल्ली, राम रोजाना कहां जाता है, दिल्ली जाता है ना, परमानेंट हो गई। तो परमानेंट और रेगुलर, जैसे द ट्रेन कम्स एट 6 o'clock, फिक्स टाइम टेबल है ये उसका, कि ये उसका परमानेंट है, तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका रूल्स देखते हैं तो अपने को ये पता है कि द प्रेजेंट सिंपल आल्सो यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होते हैं, टाइम समय बोधक जो शब्द होते हैं, कुछ समय बोधक शब्दों के साथ में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
पहला जो है इसका जो देखे अपन समय वो देख में, जैसे ऑलवेज है, डेली है, रेगुलरली है, ईच एंड एवरी मंथ, ईयर, डे, ऑन मंडे, ये ऐसे एडवर्ब हैं। सेल्डम है, रिसेंटली है, ये ऐसे हैं जिनका प्रयोग किस में किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। नेक्स्ट देखें, इट इज ऑल्सो यूज्ड सम ऑफ द एडवर्ब, सम ऑफ द प्रोवर्ब्स, कुछ प्रोवर्ब्स के साथ में भी किया जाता है, जो प्रोवर्ब्स होते हैं उनके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखें, टू टेल अबाउट द, जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं, टू टेल अबाउट द पास्ट इन द प्रेजेंट, कि पास्ट में घटित घटनाओं को किस में बताने के लिए, प्रेजेंट में बताने के लिए भी किस क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अब अपन अपने को पता है, जैसे बाबर था, एंटर्ड किया उसने इंडिया में, तो अपन कहेंगे बाबर एंटर्स इन इंडिया विथ द बैटल ऑफ द बाबर एंटर्स। एंड टू टेल अबाउट द पास्ट, जो पास्ट है उसको क्या दिखाने के लिए, प्रेजेंट में शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो इसका रूल है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द कमेंट्री, कमेंट्री के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। जैसे विराट हिट्स द बॉल, ए प्लेयर रन्स बिहाइंड द बॉल, कैचेस एंड थ्रोज। अब ये क्या हो गई, ये हम कमेंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको। नेक्स्ट देखें तो इसका डेमोन्स्ट्रेशंस के रूप में भी किया जाता है, प्रदर्शन के लिए भी किया जाता है। टेक ए ट्यूब डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि प्रदर्शनी के लिए भी किया जाता है। जैसे टेक ए ट्यूब, फिल्ड इट, टेक ए ट्यूब फिल्स इट विथ वाटर, स्टेयर इट, क्या करने के लिए, इसको स्टेयर करने के लिए, हिलाएं इसको, एंड फील इट, और उसको महसूस करें। इट मींस कि वी वांट टू शो दैट डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शन शो कर रहे हैं किसमें, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। लास्ट जो इसका रूल है, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इसका जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और वो भी किसके साथ, हेयर एंड देयर के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। हेयर और देयर के साथ, जैसे अगर उसको देखते हैं अपन, हेयर, केवल यहाँ इसमें कोई मीन नहीं निकलता उनका हेयर एंड देयर का, केवल ये प्रेजेंट को सिंपल को, जो प्रेजेंट सिंपल है उसको शो करते हैं। हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस, इट मींस हेयर या देयर। दूसरा अगर सेंटेंस देखें, हेयर एंड देयर के साथ में क्या ले अपन, कोई भी, न द बस कम्स, हेयर द बस कम्स, यानी कि नाउन या फिर वर्ब, दोनों में से किसी का भी साथ को प्रयोग करते हैं। तो हेयर और देयर का प्रयोग हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। ये जो कुछ रूल्स थे, इन रूल्स की हम जो बात है वो करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास के अंदर हम इनको लिखाएंगे, आपको प्रत्येक रूल्स को लिखाएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।